हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग की स्टडी ज्योग्राफी की बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। कई सारे जो ओल्ड वीडियोस जो हमने आप लोग के एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू ही बनाए थे, जिसमें हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs, ऑड मैन आउट, करेक्ट पेयर, करेक्ट द रॉन्ग सेंटेंस, राइट रॉन्ग, ट्रू ऑल फॉल्स, ऐसे अनगिनत चीजें हमने डाल के रखी है। तो सभी के अलग अलग वीडियोस के लिंक मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया था। क्या आप लोग को मिला कि नहीं मिला? सबसे पहले जिनको नहीं मिला है, जाओ टेलीग्राम पे, सब चीज मैंने डाल के रखा है। मतलब यार, पहले से ही 7-8 वीडियो हमने बना के रख दिया था अलग अलग। लगभग 8-9 महीना पुराना है वो वीडियो, ठीक है। लेकिन वो इसी एग्जाम्स के लिए ही बनाया गया था। मतलब पिछले जो जिन्होंने बोर्ड दिया उनके लिए भी इफेक्टिव था, आप लोग के लिए भी इफेक्टिव है। तो मैंने सब शेयर कर दिया है टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे जाना है तो सिंपली लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, उसमें भी जा सकते हो, और या फिर डायरेक्टली टेलीग्राम डाउनलोड करो। उसमें सर्च में जाके JR ट्यूटोरियल्स टाइप करो, बहुत सारे आ जाएंगे, अलग अलग JR ट्यूटोरियल्स आएंगे, क्योंकि अलग अलग लोगों ने फेक अकाउंट बनाया हुआ है। लेकिन आप लोग को ओरिजिनल पे जाना है, जिसपे 38,000 सब्सक्राइबर दिखेगा। उस पे जाके ज्वाइन बटन पे क्लिक करना, ज्वाइन हो जाओगे, चैनल पे आ जाओगे। वो चैनल के अंदर थोड़ा स्क्रॉल करना, आपको वीडियोस के लिंक देखने मिलेंगे। वो वीडियोस को ओपन करना, यूट्यूब से खुल जाएगा, देखते रहना आराम से। और हमने आप लोग के कन्वीनियंस के लिए ना कुछ कुछ वीडियोस कम्युनिटी पे भी डाल दिया है। हम लोग का जो यूट्यूब का कम्युनिटी सेक्शन होता है ना, वहां पे भी कुछ वीडियोस के लिंक हमने डाले हुए हैं, तो जाके आप देख सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो। और ये जो वीडियो आपको मिल रहा है, इसमें अगेन मैं एक वीडियो लाया हूं, जिसमें क्या बताने वाला हूं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। और ऑब्जेक्टिव टाइप, जैसा कि आप जानते हैं, ज्योग्राफी में काफी अच्छा वेटेज है। स्टार्टिंग का MCQs 4 मार्क्स का वहीं आ जाता है, फिर उसके अलावा मैच द फॉलोइंग आ जाता है। उसके अलावा अगर कुछ राइट रॉन्ग पूछ लिया या फिर वन सेंटेंस पूछ लिया तो अलग से 4 मार्क्स आ जाता है। मतलब कुल मिला के 12-13 मार्क्स तो आपको आराम से ऑब्जेक्टिव में ही मिल सकते हैं, अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे। बाकी शॉर्ट नोट्स हो गया, ठीक है, जो छोटे मोटे आ सकते हैं वन सेंटेंस में ही, वो हो सकते हैं। गिव रीजंस तो आते ही हैं, और डिटेल वाले, ब्रीफ वाले क्वेश्चन जो 4-4 मार्क्स के लिए आते हैं, ये आप लोग को अच्छी तरीके से पढ़ के लेना। जितने भी आपको इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं ना, सब पढ़ लो यार। मैं तो वही बोलूंगा आप लोग को, जितना हो सके पढ़ लो। आराम से 30-35 मार्क्स आ जाते हैं ज्योग्राफी में, टेंशन मत लेना। और ये जो वीडियो है ना, हो सकता है ये वीडियो आखिरी वीडियो है आपके लिए, ठीक है। तो आज ये जो वीडियो मिल रहा है आप लोग को, ये शायद आखिरी वीडियो होगा। उसके बाद सीधा आप एग्जाम देने चले जाओगे। तो मेरी तरफ से यार ऑल द वेरी बेस्ट। पूरा साल भर आप लोग को हमने पढ़ाया है दोस्तों, बहुत मेहनत करके पढ़ाया है। तो बस इसी प्रकार आप लोग सपोर्ट बनाए रखना आपका, क्योंकि आप 10th स्टैंडर्ड के बाद वैकेशन आ जाएगी आप लोग की, आप लोग आराम करोगे, बहुत सारी चीज़ करोगे। लेकिन बस वही है कि आप लोग के लिए हम मेहनत स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं, और अभी से नहीं, लगभग जब आप 8th स्टैंडर्ड में रहे होंगे तब से हम लोग करते आ रहे हैं। ये चैनल 3 साल पुराना हो चुका है, ठीक है। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करते रहना, बनाए रखना सपोर्ट आप लोग का, और ऐसे ही प्यार, आशीर्वाद, सब कुछ चलता रहना चाहिए। तो प्लीज़ सपोर्ट अस इन एवरी पॉसिबल मैनर, एंड हम आपके लिए ऐसे ही करते रहेंगे चीज़ें, ठीक है। तो कीप वॉचिंग, कीप लविंग, एंड मेरी तरफ से तो हमेशा लव यू ऑल 3000 रहता ही है, ठीक है। तो चलो, आज आखिरी वीडियो है, तो थोड़ा सा बोलते ना, थोड़ा सा इमोशनल मोमेंट आ जाता है, लेकिन कोई बात नहीं यार। आप तो यार बच्चे ही हो, अपने बच्चे हो यार, अपने प्यारे दोस्त। कुछ लोग आप में से कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको यार मैं, मतलब बातें होती रहती है इंस्टाग्राम पे, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो ऐसे ही कनेक्टेड रहना बस, ठीक है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, जिन्होंने नहीं किया एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, सपोर्ट करो, ठीक है। काफी खर्चा किया है बनवाने में एप्लीकेशन को, तो प्लीज सपोर्ट अस, ठीक है। चलिए शुरुआत करेंगे। तो कीप वॉचिंग ऑल द वीडियोस, और जितने भी पुराने प्लेलिस्ट वाले वीडियोस है, मतलब चैप्टर के वीडियोस है, वो भी आप रेफर कर सकते हो, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो 10th स्टैंडर्ड का जितने भी इंपॉर्टेंट मुझे लग रहे हैं वो मैं आपको करा रहा हूं, कुछ बुक से, कुछ रिसोर्सेज से मैंने निकाले हैं वो क्वेश्चंस। तो चलो फटाफट से वो चीज हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आ रहा है यहाँ पे हमारे पास, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, तो 4 मार्क्स के लिए आ जाता है। तो कई सारे चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव के क्वेश्चन है। तो चलो फटाफट से हम लोग इसको देखते हैं, और इसका आंसर आप लोग को सही सही बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो ध्यान देना, आप लोग भी साथ साथ में लिख लेना इसको, या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। तो पहला क्वेश्चन है, इन ब्राजील डैश रिसीव्स ओरोग्राफिक रेनफॉल। तो नॉर्मली देखो, पहली बात तो मैंने यहाँ पे ऑप्शंस नहीं लिखे हुए, तो आपको एग्जाम में 4 ऑप्शंस आएंगे। मैं ऑप्शन इसलिए नहीं लिखा ताकि मैं आप लोग को याद करवाना चाहता हूं। याद इसलिए करवाना चाहता हूं कि अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स भी याद रहेगा, तो हो सकता है उस चीज की वजह से आपका कहीं भी क्वेश्चन आंसर्स रिलेटेड अगर आ गया ना, तो एक पॉइंट बन जाएगा आपका। समझ में आ रहा है? इसके लिए मैं चीजें याद करवाता हूं। तो क्या बोल रहा है कि ब्राजील में कौन सा ऐसा चीज है जो रिसीव करता है ओरोग्राफिक रेनफॉल। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है ना, विंडवर्ड साइड ऑफ, ठीक है, विंडवर्ड साइड ऑफ ग्रेट एस्कार्पमेंट, ठीक है, ग्रेट एस्कार्पमेंट, जो कि एक्चुअल में आता है नॉर्थ ईस्ट साइड में, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं यहां पे कि जो आपका ब्राजील का, ठीक है, जो ब्राजील का जो नॉर्थ ईस्ट का जो सेक्शन होता है, ठीक है, ये बहुत इजी लैंग्वेज में याद करने के लिए सिखा रहा हूं मैं, ठीक है। मैं क्या बता रहा हूं आप लोग को ध्यान से सुनना है कि अगर आपको कोई पूछता है कि ओरोग्राफिक टाइप का रेनफॉल ब्राजील में कहां होता है, तो आप बोल सकते हो कि नॉर्थ ईस्ट में होता है। कहां होता है? ब्राजील का जो नॉर्थ ईस्ट साइड होगा वहां पे ओरोग्राफिक टाइप का रेनफॉल होता है। लेकिन ब्राजील में नॉर्थ ईस्ट में किधर होता है कोई पूछेगा, तो बोल सकते हो विंडवर्ड साइड ऑफ द ग्रेट एस्कार्पमेंट में होता है ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल। ये याद रखना, ब्राजील में, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट थोड़ा सा जाएंगे ताकि कम समय में आपको जो भी चीजें मेरे पास है उसका मैं आंसर फटाफट बता दूं और आप लोग इसको लर्न कर लो, क्योंकि आपको ज्यादा टाइम आपका
जो भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स है, माफ करना, जो गिव रीजन है और डिटेल क्वेश्चन उसमें जाना चाहिए। मैथ्स वगैरह के भी वीडियोस डाल चुका हूं, जैसे कि आप जानते हैं पुराने वीडियोस ही उसको मैंने रीशेयर कर दिया, उसमें सब इंपॉर्टेंट मैथ्स वगैरह क्वेश्चन बैंक का सब चीज बना चुका हूं उसमें, तो अच्छे से वीडियो देख लेना। टेलीग्राम पे सब वीडियो डाला हुआ है, कम्युनिटी में भी एक एक करके डाल रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्पर्स सेटलमेंट्स आर फाउंड डैश इन इंडिया। क्या बोल रहा है कि डिस्पर्स सेटलमेंट्स इंडिया में कहां पाया जाता है? तो मैं आपको बता दूं कि जो डिस्पर्स सेटलमेंट्स होते हैं ये हिली एरिया में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? हिली एरिया में। हिली एरिया मतलब जो पहाड़ी इलाके होते हैं ना हमारे इंडिया में, वहां पे डिस्पर्स सेटलमेंट मतलब बिखरे हुए सेटलमेंट्स, लोग जो होते हैं ना वो एक ही बार जगह नहीं होते। जैसे कि आप जानते हो कि पहाड़ी इलाके में जाओगे तो किधर पे पहाड़ के ऊपर एक किसी का घर है तो किसी का नीचे घर है, किसी का दूर, मतलब एक आसपास घर नहीं होता। जैसे कि मुंबई में आप जाओगे तो सबके घर ना आसपास ही आपको दिखेंगे, पूरा स्लम एरिया हो गया, बिल्डिंग्स हो गए, ये क्या हो गया, पूरा सा एकदम भरा हुआ एरिया। लेकिन ये क्या है? डिस्पर्स एरिया है, फैला हुआ एरिया, ठीक है। तो ये सब चीज ध्यान में रखना। तो हिली एरिया में पाया जाता है डिस्पर्स सेटलमेंट इंडिया में। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से, द टोटल कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज डैश किलोमीटर लॉन्ग। हमारा इंडिया का जो कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन मतलब जहां से समुद्र शुरू होता है पूरा का पूरा, वेस्ट से लेके अरेबियन सी से लेके पूरा नीचे से साउथ से लेके पूरा ईस्ट तक, जो कि बे ऑफ बंगाल तक है, तो पूरा जो टोटल कोस्ट लाइन है हमारा वो कितना बड़ा है? 7517 किलोमीटर। कितना है? 7517 किलोमीटर। तो अगर बाई चांस ऑप्शन आया, ऑप्शन में 7517 नहीं दिया रहेगा तो 7500 दिया रहेगा, तो उसको क्लिक करके आ सकते हो आप लोग, ठीक है। लेकिन एग्जैक्टली 7517 होता है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? द इकोनॉमी ऑफ ब्राजील इज मेनली डिपेंडेंट ऑन द डैश एक्टिविटीज देयर। मतलब जो ब्राजील का इकोनॉमी है दोस्तों, वो क्या मेनली किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो ऑप्शंस में आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ऐसे कई सारे ऑप्शन आएंगे, तो ये एक्चुअल में होता है टर्शरी। क्या होता है? टर्शरी एक्टिविटीज करते हैं। और टर्शरी एक्टिविटीज में कोई आपको पूछ लेगा तो क्या करते हैं टर्शरी एक्टिविटीज में? ब्राजील में मेनली क्या होता है? माइनिंग होता है, लोग माइनिंग भी करते हैं, एग्रीकल्चर भी करते हैं, खेती भी करते हैं, ठीक है। तो ऐसे कई सारी चीजें हैं जो इस टर्शरी एक्टिविटीज में आ जाती हैं, तो ये आप लिख सकते हो, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द स्टेट ऑफ डैश रिसीव्स लो रेनफॉल। मतलब कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पे रेनफॉल, बारिश जो है बहुत कम होती है? तो यार हमारे इंडिया में अगर पूछेगा तो राजस्थान, याद रखना, राजस्थान ऑप्शन में है तो इट इज द आंसर, क्योंकि राजस्थान ऐसी जगह है जहां पे सूखा पड़ता है, हमेशा बारिश, पानी की कमी होती है, तो बारिश वहां पे कम होता है। द स्टेट ऑफ राजस्थान रिसीव लो रेनफॉल, याद रहेगा। ये सब चीजें सिंपल है, आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट पे जाते हैं। चलो और क्वेश्चन है क्या? यस, और भी है हमारे पास, चलो फटाफट से देख लेते हैं। ब्राजील हैज नियरली डैश परसेंट ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल पॉपुलेशन। मतलब पूरे वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है उसमें ब्राजील का कितना हिस्सा है? तो अगर मैं बात करूं, ब्राजील का लगभग है 2.78%। मतलब पूरे वर्ल्ड में जितने लोग रहते हैं उसके 2.78% ब्राजील में ही रहते हैं, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है, याद रहेगा ये सब चीज। तो ये सब चीज याद रखना। और अगर कोई इंडिया का पूछेगा तो इंडिया का याद रखना 17.5%। तो इंडिया का पॉपुलेशन बहुत बड़ा है, सेकंड हाईएस्ट है, आई गेस पहले नंबर पे भी आ जाएगा, ठीक है ना, आ गया होगा आई गेस। तो ब्राजील का कितना है? 2.78% है पूरे वर्ल्ड में, और इंडिया का कितना है? 17.5, याद रखना पूछेगा तो। नेक्स्ट यहां पे देखो अगर आप, तो बोथ इंडिया एंड ब्राजील कंट्रीज हैव डैश टाइप ऑफ गवर्नमेंट। तो इसका आंसर है रिपब्लिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया में और ब्राजील में दोनों ही रिपब्लिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, मतलब पब्लिक जो है वो चूज करता है कि कौन सी सरकार बनेगी, क्योंकि हम वोटिंग करते हैं। तो ये सेम ही होती है इंडिया और ब्राजील में, रिपब्लिक टाइप की गवर्नमेंट है। नेक्स्ट है डैश पर्पज इज नॉट ए मेन पर्पज ऑफ फील्ड विजिट। मतलब ऐसा क्या है जो फील्ड विजिट का मेन पर्पज नहीं है? तो ऑप्शन में आपको हिस्टोरिकल आएगा, ऐसे कई सारी चीज आएगा। एक याद रखना कि कभी भी फील्ड विजिट का ज्योग्राफिकल पर्पज नहीं होता है, ठीक है। तो ज्योग्राफिकल पर्पज इज नॉट ए मेन पर्पज ऑफ फील्ड विजिट, ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करूं 9th वन, सेक्स रेशियो मींस द नंबर ऑफ फीमेल्स पर डैश मेल्स इन ए रीजन। हमेशा याद रखना सेक्स रेशियो जो होता है वो हम लोग फीमेल्स का नंबर देखते हैं पर 1000 मेल्स, मतलब 1000 मेल पे 1000 या फिर 1000 मेल्स पे कितने फीमेल्स है उसके हिसाब से सेक्स रेशियो निकलता है। कहीं कहीं पे बहुत रेयरली ऐसा जगह है जहां पे फीमेल्स ज्यादा होती है एज कंपेयर टू 1000 मेल्स, ठीक है, बहुत रेयरली होता है, केरल वगैरह साइड शायद होता होगा ज्यादा, ठीक है। नेक्स्ट है ब्राजील इज फेमस फॉर डैश डांस। ये तो आप बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, सांबा डांस। कौन सा डांस है? सांबा, याद रखना। ब्राजील जो है सांबा डांस के लिए काफी ज्यादा फेमस है, ऐसे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं तो ध्यान में रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान में रखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 11th क्वेश्चन, इन इंडिया डैश रिसीव्स रेनफॉल इन द मंथ ऑफ नवंबर। मतलब इंडिया में ऐसा कौन सा जगह है जहां पे नवंबर के मंथ में बारिश जो है वो होती है? तो कौन सा ऐसा मंथ है? तो मैं आपको कौन सा ऐसा सिटी है? तो इसका सही जवाब है तमिलनाडु, चेन्नई। चेन्नई ऑप्शन में अगर है तो चेन्नई लिख देना, तमिलनाडु ऑप्शन में है तो तमिलनाडु लिख देना, या फिर अगर केरल ऑप्शन में है तो केरला भी लिख सकते हो। तो ये सब कुछ ऐसी जगह जहां पे नवंबर दिसंबर के मंथ में भी बारिश होती है, याद रखना। नेक्स्ट है जूट इंडस्ट्री इन इंडिया इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द स्टेट ऑफ डैश। मतलब सबसे ज्यादा जूट इंडस्ट्री कहां है? तो इसका सबसे अच्छा आंसर, सबसे अच्छा मतलब एक ही तो आंसर है, वेस्ट बंगाल इज वेरी सुटेबल फॉर जूट इन्वायरमेंट। जूट प्रोड्यूस बहुत अच्छा होता है, इसके लिए इंडस्ट्रीज वहां पे काफी अच्छी है, तो वेस्ट बंगाल इज द करेक्ट आंसर, याद रहेगा, क्लियर हो गया। तो ये था हमारा
पहला टाइप का क्वेश्चन जो कि था एमसीक्यूज, यानी कि चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो कुल मिला के हमने 12 कराए हैं, और जो इसके पहले के वीडियोस में हमने जो दिए हैं, जो हमने टेलीग्राम पे डाल रखे हैं, उसमें तो अनगिनत है, उसमें तो क्वेश्चन बैंक की कई सारी चीजें हैं, ये तो अलग से मैं बता रहा हूं आप लोग को, ठीक है। तो ये सब चीज ध्यान में रख लेना, होपफुली इसमें से आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं ध्यान में रखूं, जो कि अगला क्वेश्चन हमारे लिए है मैच द पेयर। अब ये मैच द पेयर बहुत मजेदार होता है, इसको हम लोग फटाफट से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला है पिको डी नेबलिना। तो पिको डी नेबलिना जो है ना, ये एक हाईएस्ट पीक है। क्या है? हाईएस्ट पीक किधर है? ब्राजील में। हाईएस्ट पीक इन ब्राजील, याद रखना, ये क्वेश्चन पिछले साल भी पूछा हुआ था, आ सकता है। नेक्स्ट है मोस्ट अर्बनाइज स्टेट इन इंडिया। इंडिया में सबसे अर्बनाइज स्टेट जो है वो है गोवा, याद रखना। एग्जाम ऑप्शंस में गोवा दिया रहेगा, तो यही उसका करेक्ट आंसर है। बहुत ज्यादा अर्बन सिटीज माना जाता है गोवा को, तो याद रखना। नेक्स्ट है रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो जो है ना, ये ब्राजील का एक सिटी है, ठीक है। क्वेश्चन ऑप्शन में अगर ब्राजील है तो ब्राजील लिख सकते हो। इसके अलावा जो है ना, ये एक टूरिस्ट प्लेस भी है, ठीक है। ब्राजील है, लेकिन इसके अलावा इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये जो रियो डी जेनेरियो जो है, ये क्या है? एक टूरिस्ट प्लेस है ब्राजील का। तो ये सब चीज आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट है मुंबई। तो मुंबई तो यार ऑप्शन में जो रहेगा मुंबई के हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं। तो मुंबई का जो सही आंसर आएगा, तो मुंबई में आप जानते हो कि एक बहुत फेमस जगह है जिसको हम लोग बोलते हैं गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये भी एक बहुत फेमस क्या है? टूरिस्ट प्लेस है। क्या है? टूरिस्ट प्लेस। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, याद रखना। नेक्स्ट है प्लेन्स इन इंडिया। इंडिया का जो प्लेन्स है, नॉर्मली इसके अंदर जो सॉइल होती है वो काफी ज्यादा फर्टाइल होती है। तो फर्टाइल सॉइल क्या होता है? फर्टाइल सॉइल होता है, और नॉर्मली ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा होता है, एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए अच्छा होता है। तो डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ये सब चीजें आप लोग को याद रखनी है, ठीक है। याद रहेगा, ऐसे मैच द फॉलोइंग में पूछे जा सकते हैं, तो याद रखना कि क्या है क्या नहीं है। प्लेन्स इन इंडिया, फर्टाइल सॉइल होता है, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। फिर होता है सवाना। तो सवाना क्या है यहाँ पे? तो ये सवाना जो होता है, ये ब्राजीलियन हाईलैंड्स आ जाता है, ठीक है ना, ब्राजीलियन हाईलैंड्स आता है। सवाना इज ब्राजीलियन हाईलैंड्स, और यहां पे रेन रेजिस्टेंट ग्रास पाए जाते हैं। रेन रेजिस्टेंट ग्रास मतलब ऐसे ग्रास जो बारिश से भी नहीं भीगते हैं, सवाना में पाए जाते हैं, सवाना हाईलैंड्स में। ब्राजीलियन का हाईलैंड्स है वो, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है कैश क्रॉप इन इंडिया। इंडिया में कई सारे कैश क्रॉप है। कॉटन इज वन ऑफ द कैश क्रॉप, लेकिन ऑप्शन में अगर कॉटन रहेगा तो ही लिखना कॉटन। फिर भी मैं आपको बता देता हूं, अगर कॉटन है ऑप्शन में तो ठीक है, इसके अलावा चाय रहेगा, टी। टी इज ऑल्सो वन ऑफ द ग्रेट कैश क्रॉप इन इंडिया, और टी कहां पाया जाता है? केरल में पाया जाता है, ठीक है, सबसे ज्यादा। तो ये ऑप्शन में आप अगर दिखेगा आपको मैच द पेयर में, तो आप लिख सकते हो। तो ये सब चीज ध्यान में रहेगा आप लोग को। रट्टा मार लो यार, कैसे भी करके मार लो, कहीं पे भी दिख रहा है ऑप्शन, समझ जाना कि यही उसका आंसर है, ठीक है। समझ में आ गया? और कुछ है क्या हमारे पास मैच द पेयर में? यस है, थार डेजर्ट आ गया। थार डेजर्ट क्या है? ठीक है, थार की मैं बात करूं, इंडिया का एक स्पार्सली पॉपुलेटेड सिटी है, या फिर आप बोल सकते हो जगह है। स्पार्सली जो है क्या है? स्पार्सली पॉपुलेटेड सिटी बोले, चलो रीजन बोले, तो स्पार्सली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ इंडिया। इंडिया का एक स्पार्सली पॉपुलेटेड रीजन है, ये मान लो। फिर रियो ग्रांडी, ठीक है ना, ये रियो ग्रांडी क्या है? ठीक है, तो ये एक पोर्ट है, ठीक है ना, ब्राजील का एक पोर्ट है, पोर्ट इन ब्राजील। ब्राजील का एक पोर्ट है। पोर्ट मतलब पता है बंदरगाह, जहां पे बड़ी बड़ी शिप्स आके रुकती है, उसको बोलते हैं पोर्ट। और एक एयरपोर्ट होता है जहां पे बड़ी बड़ी प्लेन्स आके रुकती है, याद रखना। तो पोर्ट है ब्राजील का रियो डी ग्रांडे, याद रखना। फिर एक है रोराइमा, ठीक है। अब रोराइमा जो है ये स्पार्सली पॉपुलेटेड ब्राजील में पाया जाता है। ये क्या है? स्पार्सली पॉपुलेटेड रीजन इन ब्राजील, ब्राजील में पाया। जैसे इंडिया का स्पार्सली पॉपुलेटेड क्या? थार डेजर्ट। ऑप्शन में अगर इंडिया का स्पार्सली आ गया तो थार डेजर्ट, या फिर अगर ऑप्शन में ब्राजील का है तो रोराइमा। रोराइमा नाम याद रखना, स्पार्सली पॉपुलेटेड सिटी या फिर रीजन इन ब्राजील। नेक्स्ट है थाने। थाने एक सिटी है, किसके अंदर आता है? मुंबई के अंदर आ जाता है, और ये एक रेलवे स्टेशन भी है। क्या है? ये एक रेलवे स्टेशन है, याद रखना। क्या है? रेलवे स्टेशन, ठीक है। नेक्स्ट है फील्ड विजिट। फील्ड विजिट क्या है? सिंपल क्वेश्चन है, ये पिछले बार भी आया था, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। तो ये सब चीजें याद रखनी है आप लोग को। अगर मैच द फॉलोइंग में आपको ऐसे ऑप्शंस दिख रहे हैं तो आप जरूर से इसको कर सकते हो। बाकी जितने भी क्वेश्चन बैंक के जो मैंने ऑलरेडी वीडियोस डाल के रखे हैं टेलीग्राम के ऊपर पुराने वाले, वो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, और जितने भी आपके टेक्स्ट बुक के पीछे हैं वो तो करना ही करना है, ठीक है। चलेगा, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या है? वन सेंटेंस। देखो वन सेंटेंस भी आ सकता है, 4 मार्क्स के लिए 4 वन सेंटेंस पूछ सकते हैं। क्या है? पहला क्वेश्चन, डेल्टास आर फाउंड ऑन विच कोस्ट ऑफ इंडिया। इंडिया में कौन से कोस्ट पे, मतलब बहुत सारे कोस्टल रीजन होते हैं, तो कौन से कोस्ट पे डेल्टास जो है वो पाए जाते हैं? तो मैं आपको बता दूं, ईस्टर्न कोस्ट पे, वहां पे सुंदरबंस है। तो ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया,
ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में जो डेल्टा रीजन है वो पाया जाता है। डेल्टा मतलब थोड़ा दलदल वाला इलाका बोल सकते हो। तो उस जो सुंदरबन का इलाका है ना, जो वेस्ट बंगाल वो सब साइड आता है, तो दैट इज ईस्टर्न पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, व्हाट इज द पॉपुलर स्पोर्ट ऑफ ब्राजील। ब्राजील में बहुत एक फेमस है जिसका नाम है फुटबॉल। फुटबॉल सबसे ज्यादा खेला जाता है, फेमस स्पोर्ट। इंडिया का कोई पूछेगा तो क्रिकेट, हॉकी, ये सब हमारे इंडिया का है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाउ मेनी परसेंटेज पॉपुलेशन इन इंडिया ऑफ द वर्ल्ड। यार देखो क्वेश्चन आ भी गया, जैसे मैंने बताया था ब्राजील का कितना 2.78, इंडिया का कितना है 17.5 सॉरी 17.5%। मतलब हमारे इंडिया का जो पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन है वो कितना है 17.5%। मतलब सोचो 17.5% हमने एक पूरा कब्जा मार के रखा है पूरे वर्ल्ड के ऊपर। नेक्स्ट है डिफाइंड फील्ड विजिट। फील्ड विजिट क्या होता है, ठीक है ना, ये एक ऐसा चीज है, ये देखो इसको तो आपको गूगल मिल जाएगा या फिर आपके टेक्स्ट बुक में आंसर मिल जाएगा, लेकिन नॉर्मली ये एक ऐसा चीज है, इट इज ए एजुकेशनल प्रोसीजर बोल सकते हो। ठीक है ना, एजुकेशनल प्रोसीजर, जिसके वजह से हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग जगह घूमने जाते हैं। ठीक है ना, बाय विच स्टूडेंट गेन नॉलेज, बाय विच स्टूडेंट गेन नॉलेज, क्या मिलता है उसको, नॉलेज मिलता है, इंफॉर्मेशन मिलता है। ठीक है ना, किसका किसका मिलता है, अबाउट प्लेसेस, ठीक है, अबाउट कल्चर, ऐसे बहुत सारी चीजें जो है ना, ठीक है ना, इवेंट्स, ठीक है, रियल लाइफ, ये सब के बारे में इंफॉर्मेशन रखता है। तो ये आप डेफिनेशन अपने मन से बना के लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आ भी सकता है, डिफाइन फील्ड विजिट, व्हाट डू यू मीन बाय फील्ड विजिट, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, जरूर से इसको प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, वन सेंटेंस में देखो, विच टाइप ऑफ सेटलमेंट्स आर फाउंड इन द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। नॉर्थ इंडिया का जो प्लेन होता है नॉर्थ इंडियन साइड में, तो वहां पे कौन सा टाइप का सेटलमेंट पाया जाता है, तो इसका आंसर है न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट। न्यूक्लिएटेड फैमिली यहां पे रहती है, तो न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट, न्यूक्लियर फैमिली मतलब जो सिर्फ अपने परिवार के साथ रहना पसंद करते हैं। ठीक है ना, मतलब मेन एक हस्बैंड एक वाइफ और उनके बच्चे, दैट इज नथिंग बट द न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट। तो न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट काफी ज्यादा पाया जाता है नॉर्थ इंडियन साइड में, नॉर्थ इंडिया प्लेन्स में। करेक्ट है, याद रहेगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच सिटी डज द स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन ऑफ इंडिया पासेस। याद है मैंने आपको लर्निंग स्ट्रैटेजी वीडियो में बताया था कि कुछ एक पर्टिकुलर ऐसा जगह है जहां पे हमारा टाइम जोन जो है ना उसके हिसाब से पूरे इंडिया में चलता है, और वो क्या नाम बोला था मैंने, मिर्जापुर। तो यही इसका आंसर है, और जो कि मैं बिल्कुल करेक्ट भी था, तो मिर्जापुर इज द करेक्ट आंसर। उसके हिसाब से हमारा जो इंडिया का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो फॉलो होता है। ठीक है, याद रहेगा। तो ये था वन सेंटेंस, उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये चीज भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलो और भी चेकआउट कर लेते हैं कि हमारे पास और भी कुछ अवेलेबल है क्या। ठीक है, चलो क्या है हमारे पास, ऑड मैन आउट है। चलो ऑड मैन आउट देख लेते हैं फटाफट से। नेक्स्ट है, क्या बोल रहा है, इंडिया नाइबरिंग कंट्री। इंडिया का नाइबरिंग कंट्री कौन कौन सा है वो देखो, और जो गलत है उसको निकाल दो। ऑड मैन आउट निकालना है, तो चलो ऑड मैन आउट निकालेंगे। इंडिया नाइबरिंग कंट्रीज में पाकिस्तान ठीक है, श्रीलंका भी है, भूटान भी है, मलेशिया है क्या, मलेशिया काफी नीचे है हमारे इंडिया के, तो ये इट इज द ऑड मैन आउट, तो मलेशिया इज द रॉन्ग आंसर। ठीक है, मलेशिया इज द ऑड मैन आउट, मलेशिया जो है वो ऑड मैन आउट है। ठीक है, समझ में आ गया, मलेशिया जो है हमारा नाइबरिंग कंट्री नहीं है, बाकी लोग है। ठीक है, नेक्स्ट है द टाइप ऑफ फॉरेस्ट इन ब्राजील। ब्राजील में कौन सा टाइप ऑफ फॉरेस्ट होता है, एवरग्रीन होता है, हिमालयन तो इंडिया में होता है ना, तो यही तो गलत हो गया ना, हिमालयन इंडिया में होता है, ब्राजील में कहां से आएगा, तो रॉन्ग क्या हो गया, मतलब इसमें ऑड मैन आउट क्या हो गया, हिमालयन। हिमालयन इज द गलत, मतलब ये इंडिया में आता है, ऑड मैन आउट हो गया ये। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नाइबरिंग कंट्रीज ऑफ ब्राजील। दिमाग लगाओ यार, पूरा दिमाग के खेल, और ज्योग्राफी में बहुत इजी होता है बहुत इजी तरीके से निकाल सकते हैं आप लोग। ठीक है, क्या बोल रहा है कि नाइबरिंग कंट्रीज अराउंड ब्राजील, बोलीविया, म्यांमार, पेरू, गयाना। ब्राजील में म्यांमार बहुत दूर है, ये हमारे इंडिया के बाजू में आता है। जो म्यांमार है ना, बर्मा एक टाइम पे उसका नाम था, तो ये हमारे इंडिया के बाजू में, तो ब्राजील के पास कहां पहुंच गया, तो यही गलत आंसर है, म्यांमार इज द रॉन्ग आंसर। ठीक है, बाकी जो बोलीविया, पेरू, गयाना, ये सब ब्राजील के आसपास की कंट्री है, ये नहीं है। म्यांमार जो है हमारे इंडिया की कंट्री है, अब मतलब बात की कंट्री है। नेक्स्ट है ब्रिक्स मेंबर्स कंट्री नेम। पता है आपको, ब्रिक्स एक पर्टिकुलर बहुत सारे कंट्रीज का मिला के एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अलग अलग चीजों पे काम करती है। तो ब्रिक्स में ना यहाँ पे आ जाता है बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर जो होता है वो होता है साउथ अफ्रीका। यहाँ पे इंडिया है, चाइना है, ब्राजील है, सऊदी अरेबिया दिया हुआ है, सऊदी अरेबिया है ही नहीं, साउथ अफ्रीका है, तो इट इज द रॉन्ग, मतलब ये हमारा ऑड मैन आउट हो गया, सऊदी अरेबिया इज द ऑड मैन आउट। ठीक है, समझ में आ गया, तो कितना सिंपल है, कितना इजी है, उम्मीद कर रहा हूं आपको भी समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट आ गया राइट और रॉन्ग वाले क्वेश्चन। चलो इसको भी फटाफट से देख लेते हैं, राइट एंड रॉन्ग क्या हो सकता है। इन इंडिया क्लाइमेट इज ऑफ मानसून टाइप, ये तो बिल्कुल सही जवाब है, इंडिया जो है वो मानसून वाला क्लाइमेट रहता है हमारा। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, मतलब हमारा ये जो आंसर है वो राइट है, इंडिया मानसून टाइप का ही है, हमारा इंडिया का जो इन्वायरमेंट है वो मानसून टाइप का ही इन्वायरमेंट है। नेक्स्ट है द लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज ग्रेटर देन ब्राजील, ये तो गलत हो गया। एक्चुअल में ब्राजील का जो लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट है, लंबाई देखा जाए तो इंडिया से बड़ा है, मतलब ये क्वेश्चन उल्टा है, तो इंडिया इज ग्रेटर नहीं आएगा, ब्राजील इज ग्रेटर आएगा, मतलब ये रॉन्ग है। ये क्या है,
रॉन्ग। याद रहेगा, ये सब चीजें सिंपल है। चलो नेक्स्ट, पॉपुलेशन इन इंडिया इज वेरी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। सही बात है, हमारे इंडिया में पॉपुलेशन किधर देखा जाए तो बहुत ज्यादा है, कोई कोई स्टेट में देखोगे तो बहुत कम है। तो पॉपुलेशन जो है बहुत अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं पे बहुत ज्यादा तो कहीं पे बहुत कम, ऐसा है। तो ये क्या है, बिल्कुल सही चीज दिया है, पॉपुलेशन इन इंडिया इज वेरी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये एकदम ट्रू है, ट्रू मतलब राइट है। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। रोका एग्रीकल्चर इज परफॉर्म्ड इन ब्राजील बाय कटिंग ट्रीज ऑन द लार्ज स्केल। एक्चुअल में जो ट्री कटिंग होता है ब्राजील में, ये एक परंपरा है कि परंपरा मतलब कटिंग करते हैं ट्री को, तो ये रोका कल्चर के लिए नहीं किया जाता है। ठीक है, ये चीज आप लोग को ध्यान में रखना है कि ये जो किया जाता है ये एक्चुअल में कैटल रैंचिंग के लिए किया जाता है। मतलब जो ब्राजील में जो ट्री कटिंग हो रहा है ना, ये किसके लिए किया जाता है, ये कैटल रैंचिंग के लिए किया जाता है। तो एक्चुअल में ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, ये क्या है, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि एक्चुअल में जो ब्राजील में जो कटिंग ऑफ ट्रीज हो रहा है वो कैटल रैंचिंग के लिए किया जाता है, ना कि रोका एग्रीकल्चर के लिए। तो ये गलत हो गया, तो इट इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस थ्रू मिडल ऑफ इंडिया। तो यार ये भी बिल्कुल गलत है, हमारे इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नहीं पास होता है। याद रखना, हमारे इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नहीं पास होता है, मतलब ये रॉन्ग है। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से कई सारे जो भी आपको राइट एंड रॉन्ग दिखेंगे, जो भी मैंने भी कराए हुए हैं पहले के वीडियोस में, वो सभी चीज देख लेना। क्वेश्चन बैंक के भी कराए हुए मैंने, वो देख लेना। टेक्स्ट बुक के पीछे वाले देख लेना, अच्छी तरीके से लर्न कर लो, बाय हार्ट कर लो, क्वेश्चंस आ सकते हैं राइट एंड रॉन्ग। ठीक है, समझ में आ गया। चलो और कुछ है क्या हमारे पास, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट ग्रुप। ये भी आ सकता है करेक्ट ग्रुप भी, अगर बाई चांस फिल इन द ब्लैंक्स नहीं पूछते तो कभी कभी आइडेंटिफाई द करेक्ट ग्रुप आ जाता है, लेकिन चांसेस फिल इन द ब्लैंक्स के ज्यादा है। ठीक है, चलो फिर भी देख लेते हैं इसको, क्या है ये क्वेश्चन, क्या है इसमें, जो करेक्ट ग्रुप है इसको ही पहचानना है, बाकी दो गलत है। मतलब द ऑर्डर ऑफ इंडिया प्लेट्यूज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, इसमें तीन चीज दिया हुआ है, कर्नाटका, महाराष्ट्र, बुंदेलखंड, छोटा नागपुर, छोटा देखो स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, छोटा नागपुर, मालवा, मारवाड़, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मारवाड़। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या आएगा कि जो इंडियन प्लेट्यूज है साउथ से लेकर नॉर्थ में, तो साउथ से लेकर कर्नाटका, फिर आता है महाराष्ट्र, फिर आता है बुंदेलखंड, मतलब दिस इज द करेक्ट आंसर। हमारा जो करेक्ट ऑर्डर है वो क्या है, कर्नाटका, महाराष्ट्र, बुंदेलखंड, दिस इज द राइट आंसर। तो उसका ये चूज करके ये वापस से लिख देना है, 1 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राजील का एयरपोर्ट, इसमें से ब्राजील की एयरपोर्ट कौन कौन से है, तो देखो पहला ऑप्शन है क्यूरिटिबा, मुंबई, और मुंबई आ गया, मुंबई ब्राजील में आएगा क्या, तो ये तो है ही नहीं, गलत हो गया। रियो ग्रांडो, क्यूबिया, पोर्टो एलियो, ये सब विदेशी नाम लग रहे हैं, तो ये ठीक है। नेक्स्ट है कॉम्पो ग्रांडे, पुणे आ गया, बेंगलुरु आ गया, तो ये भी नहीं हो सकता, मतलब करेक्ट आंसर क्या है, ये वाला रियो ग्रांडियो, क्यूबा और पोर्टो एग्रियो, ये क्या है, एयरपोर्ट्स है ब्राजील में। याद रहेगा, क्लियर है, नाम भी याद रख लो, आप लोगों को काम आएगा, हो सकता है कुछ क्वेश्चंस बन जाए इसके ऊपर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, इंडिया एंड इट्स पोर्ट। ठीक है, इंडिया एंड इट्स पोर्ट। और एक और चीज मैं बता दूं दोस्तों कि मैं आपको जो चीजें बता रहा था ना, क्या बता रहा था कि बहुत सारी चीजों में मैं आपको एक चीज बता दूं कि देखो ये हिस्ट्री, सिविक्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी हो गया, इसमें मेरा कोई एक्सपर्टीज नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ प्रोवाइड कर रहा हूं, छोटी छोटी मिस्टेक हुई तो उसको करेक्ट भी कर रहा हूं साथ में। तो मैं आपको एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि अगर छोटी मोटी मिस्टेक्स हो रही है मेरे से, ऊपर नीचे हो जा रहा है, माफ कर देना, क्योंकि मैंने शायद हिस्ट्री पोल साइंस में भी छोटी सी मिस्टेक कर दी थी कहीं पे, तो बच्चे ने बाद में बोला कि नहीं सर आपने यहां मिस्टेक किया था, तो कोई बात नहीं। देखो जैसे मैं एक आई एम ए नॉन टीचर ऑफ हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस एज वेल एज ज्योग्राफी, तो मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों को कुछ कंटेंट दे दूं, सो दैट आप लोग का कुछ भला हो जाए, कुछ भी इंफॉर्मेशन मिल जाए, ताकि आप लोग कुछ करें। लेकिन अगेन मैं एक चीज बोलता हूं कि आप जो भी पढ़ रहे हो उसको अच्छी तरीके से पढ़ो, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। तो ये सब चीज भी ध्यान रखना। ठीक है, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा है जो कि इंडिया एंड इट्स पोर्ट, भारत में कौन से पोर्ट होते हैं। तो देखो पहला है मुंबई, गोवा, कोलकाता। नेक्स्ट है कोलकाता, मानाउस, मानाउस आ गया, मानाउस जो है ब्राजील का पोर्ट है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता, ये गलत हो गया, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता ना। फिर नेक्स्ट है चेन्नई, कोचीन और रियो ग्रांडो, रियो ग्रांडो भी आ गया, मतलब ये भी हमारा पोर्ट नहीं है, इंडिया का नहीं है, ब्राजील का पोर्ट है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पहला वाला। मुंबई में भी एक पोर्ट है, गोवा में भी है और कोलकाता में भी है, तो ये सब क्या है, पोर्ट वाले इलाके हैं। इसके लिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, वो हो गया। नेक्स्ट है ब्राजील का स्टेट, ब्राजील के अंदर कौन कौन से स्टेट है वो, तो यहाँ पे देखो पैराना, सिक्किम, सिक्किम तो इंडिया का स्टेट है ना यार, सिक्किम तो इंडिया का स्टेट है, मतलब ये ऑप्शन नहीं आ सकता। अमापा, अरुणाचल प्रदेश आ गया, तो ये तो इंडिया का स्टेट है, तो ये भी नहीं हो सकता, जो बच गया वही होगा। साओ पोलो, अमेजोनास एंड मातो ग्रोसो, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, दिस इज द करेक्ट आंसर। मतलब ये सब जो है हमारे वो क्या है, ब्राजील के क्या है, ये स्टेट के नाम है। क्लियर है, तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रहेगी और इसको लर्न करके ले लेना है। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलेगा, तो बस आज के लिए फिर इतना ही। ये वीडियो फिर इसी के साथ क्या करता हूं, मैं एंड करता हूं। और फाइनली जो आखिरी वीडियो था आप लोग के लिए, जो मुझे आप लोग को देना था, वो यही था। होपफुली इसके आगे अगर कुछ बनता है तो मैं दे दूंगा, लेकिन मेरे हिसाब से दिस इज द लास्ट वीडियो फॉर यू गाइज फॉर 10th स्टैंडर्ड। लेकिन बस बने रहना हमारे साथ, मतलब छोड़ के मत, भूल मत जाना, मतलब इन शॉर्ट मुझे। ठीक है,
तो इसी के साथ आज का वीडियो तो एंड करता हूँ, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें बाकी है, अभी तो शुरू हुई है चीज़ें, तो बहुत सारी चीज़ें आप 11वीं में हमारे साथ पढ़ना, 12वीं में पढ़ना, और भी कई सारी चीज़ें हम लोग आगे आपके लिए पढ़ाएंगे, और भी आपके साथ चीज़ें करेंगे, मस्ती करेंगे, मजा करेंगे, लेकिन हमारे साथ बस बने रहना और प्यार दिखते रहना, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही, एंड करता हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट, लास्ट एग्जाम है, अच्छी तरीके से फोकस तरीके से अपने एंड से पढ़ाई कर लो, ठीक है। मेरी तरफ से जितना हो सके मैंने दिया है दोस्तों, ठीक है। प्रॉपर टीचर नहीं हूँ इसका ज्योग्राफी का, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ दे रहा हूँ, लेकिन यार अपनी तरफ से जितना भी हो सके पढ़ाई कर लेना, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। एग्जाम होने के बाद 1 दिन 2 दिन के बाद जब भी रहेगा मैं लाइव सेशन लूंगा और आपसे ढेर सारी बातें करूंगा, जैसे संडे लाइव सेशन होता है ना वैसा वाला, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पे तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी मिलेंगे हमारे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।